Goa is a loving son of God. Goa has been blessed with the gift of water. However, its recent ungrateful attitude demands that it now use this resource keeping in mind the interests of future generations. Waterman of India, Dr. Rajendra Singh Rana, warned the state on the issue while also touching upon the Mahadevi River issue, stating that diverting it would mean snatching away its freedom. Winner of Magsaysay Award and Stockholm Water Award, Dr. Rajendra Singh Rana was interacting with people during the 30th anniversary of EP Kamath Group on the occasion of World Toilet Day. He applauded Goa for having 50% green cover and maintaining biodiversity register which was not maintained by any other state. Rana further said Goa has ample of water but was at risk of being overused. This could invite crisis in future, he said. He also mentioned the problem of encroachment and pollution taking place on the land. Rana gave possible solutions to the various problems. Watch. आपके राज्य में 50% से ज़्यादा अभी भी थोड़ी हरियाली है ज़मीन पर, और वो जो हरियाली है उसमें जो ट्रांस एवोपरेशन से माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन है वो आपके समुद्र के मैक्रो क्लाउड्स को अभी भी बुलाता है। इसलिए आपके पास क्लाउड बर्स्ट भी होता है, अतिवृष्टि भी होती है और बारिश हो जाती है। आपके पास खूब पानी है। इस मायने में आप भगवान के लाडले बेटे हैं। भगवान के लाडले बेटे होके बिगड़ ना जाए उसकी चिंता आपके मन में है। नहीं तो ज्यादातर ये जो लाडले बेटे होते हैं ना, जिनके पास सब कुछ होता है, वो जल्दी से बिगड़ जाते हैं और आपका राज्य उस बिगड़ने के रास्ते पर है। आपके राज्य में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग आपके पणजी में 350 लीटर से लेके 400 लीटर तक पर हेड खर्च कर लेते हैं। भाई, इस देश के अंदर 40 लीटर पानी पिलाने के लिए नहीं है पर हेड। आप 350 से लेके 400 लीटर पानी बर्बाद करने की जो छूट दे रहे हैं, इस पर आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जिसके पास बहुत कुछ है वो हम अपने कॉमन फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए कैसे कुछ और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इस पर हमें जाना है। तो फिर आपको शुरुआत करनी चाहिए। आपका छोटा राज्य है, आपके क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक करने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश में 84% पानी आप केवल एग्रीकल्चर पे खर्च करते हैं, वो नीचे से निकालते हैं। फॉर्चुनेटली आपके पास पानी है। अभी आपके अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट इतने ज्यादा नहीं है जितने इस कंट्री में दूसरे राज्यों में है। आप सचमुच यदि अच्छा करना चाहते हैं तो खराब चीजों को बिगड़ने से पहले आप अपने यहाँ जो आपकी यूनिवर्सिटी है और आपके क्लाइमेट चेंज को जानने वाले कुछ साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनको सबको लगाइए और कहिए कि हमारे गोवा में हम कैसे किस तरह के क्रॉप पैटर्न को अपने रेन पैटर्न के साथ जोड़ के पानी को कम पानी में कैसे पैदावार ज्यादा कर सकते हैं। ये एक काम यदि आप शुरू करवा देंगे तो ये देश आपसे सीखेगा। आप सबसे यंगेस्ट सीएम है इस कंट्री में, तो यंगेस्ट सीएम से ये देश सीखने लगेगा। जमीनों के दाम बढ़ने के साथ साथ उन सब पे एनक्रोचमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। एनक्रोचमेंट भी है और पॉल्यूशन भी है। उसको रोकने के लिए आप एक छोटा सा काम केवल अपने इंजीनियर को कहिए कि भाई उनका आइडेंटिफिकेशन और डिमार्केशन कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल से ही आप कब्जे हटवाइए। मैं कब्जे हटवाने के लिए कोई टेंशन पैदा नहीं करना चाहता। मैं बहुत सिंपल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। केवल आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और विद न्यू मैप नोटिफिकेशन करवा दीजिए। यदि आपने नोटिफिकेशन करवा दिया तो ये जो अगली जनरेशन है वो फिर आपकी जमीनों को, नदी की जमीनों को ठीक से बचा लेगी। ये जो राजकुमार जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको जरा बैठा के कहिए कि देखो भाई, आप इस राज्य के लिए क्रिएशन करने वाले लोग हैं, तो ये जो पॉल्यूशन का मसला है, इस पॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन है वो इन लोगों के पास है, लेकिन इनके साथ राज्य कभी बैठ के सॉल्यूशंस को उस तरह से पार्टिसिपेटरी ढंग से एक्सप्लोर नहीं करता। आप यदि थोड़ा इनसे कहेंगे कि भैया तुम्हें भी जिंदा रहना है और हमें भी जिंदा रहना है, पॉल्यूटर ये सोच ले कि वो पॉल्यूशन करके वो जिंदा रहेगा और वो बीमार नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके जरा
उनको ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि भाई हमारी जो नदियां हैं उनका पॉल्यूशन कैसे कम हो। Scientific methods and technology are being used to harness water resources to meet demands. But this also means that we are snatching away the freedom of river, Rana said, referencing the Mahadevi river issue. नेचर का भी अपना एक स्वभाव है, नदियों की भी अपनी एक आजादी है। कर्नाटक ने आपकी मांडवी नदी को डाइवर्ट किया, हम उसका विरोध करते हैं कि वो उसको डाइवर्ट करके उसको नीचे से वो बना के टनल बना के फिर उल्टा करके उधर लेके जाते हैं। तो एक तरफ हम साइंस और टेक्नोलॉजी को, उसके कारण जो नेचर हर्ट हो रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि देखो भाई तुम ऐसा ना करो, एक नदी है, नदी की आजादी चाहिए, नदी को अपनी आजादी से बहना, नहीं तो फिर कैनाल और नदी में फर्क क्या है। नदी के 3 अधिकार होते हैं, हर नदी के 3 अधिकार होते हैं। पहला अधिकार होता है नदी की अपनी जमीन पर उसको बहने का। दूसरा होता है कि नदी एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो में, एक कॉन्टिन्यूटी में बहे, उसको अंग्रेजी में आजकल इन्वायरमेंटल फ्लो कहते हैं। और तीसरा होता है क्लीन फ्लो का, और जो उसकी साइड्स हैं उनको ग्रीन होने का। ये 3 अधिकार नदी के होते हैं। हम इन तीनों अधिकारों को जब इग्नोर करते हैं तो उस इलाके में बहुत नुकसान होता है। नदियों को नदियों की तरह बहने दो, अपने जीवन को चलाने के लिए जितना जरूरी हो उतना ले लो, लेकिन नदियों को तुम समुद्र से पहाड़ पे मत चढ़ाओ उल्टा। यदि ये बात तुम आज इस हाउस में कहोगे तो फिर कर्नाटका आपकी मादाई नदी को आपको पानी नहीं देगा। Sameep Narvekar and Shyam Chari for Goa 365 from Panjim.